हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। फिर से लेकर के आया हूं मैं वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर में से 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन। 4 नंबर का तो बनेगा ही बनेगा, उसमें से एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है, और सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर। और एग्जाम में किस हिसाब से लिख के आने वाले हैं अपन लोग, उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है अपना, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग समझाइए और न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। बार बार में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोसोम होता क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, उस सेल्स में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और उस छोटे से केंद्रक के अंदर कुछ से तंतुनुमा स्ट्रक्चर या धागेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। उस क्रोमेटिन को अपन बाहर निकाल करके देखते हैं तो अपने को क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर नजर आती है। उस क्रोमोसोम में से भी किसी भी एक अंश को और लंबा करते हैं तो उसमें कुछ सोलेनोइड तंतु बनते हैं। उन सोलेनोइड तंतु को और लंबा करते हैं तो उनके बीच में से एक प्रोटीन निकल के गिरती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोन प्रोटीन। उसको और लंबा करेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी अपनी डीएनए की, और डीएनए के अंदर भी कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन। तो इसका मतलब एक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे करेंगे अपन। जैसे हमने बोल दिया कि केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए से जीन। अब उसको वापस से उसी सीक्वेंस के अंदर वापस से उसको पैक करके छोड़ना है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे न्यूक्लियोसोम होता क्या है। स्टोन अष्टक के चारों ओर, अब ये स्टोन अष्टक क्या होता है ये अपने को पूरा समझने के बाद में ये डेफिनेशन आराम से समझ में आएगी। स्टोन अष्टक के चारों ओर 2.25 भाग या फिर 1.75 टाइम्स लिपटकर संरचना का निर्माण करते हैं, और इसके साथ लिंकर प्रोटीन जुड़ जाती है। ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है। मतलब स्टोन अष्टक के चारों डीएनए का, ये जो भाग लिख रहे हैं ना, किसका लिख रहे हैं, डीएनए का। डीएनए का 2.25 भाग या 1.75 टाइम्स लिपटकर संरचना का निर्माण करते हैं, और इसके साथ लिंकर प्रोटीन जुड़ जाती है। ये संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लग रही हो, कोई बात नहीं है। अथवा के अंदर आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं है, दूसरी डेफिनेशन भी अपने पास में है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के इंटरफेज या फिर अंतरावस्था में क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। इन क्रोमेटिन तंतु पर मणियों के समान छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, और कोरेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इन मणियों के समान संरचना को क्या कहा है, न्यूक्लियोसोम कहा है। इसे न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में अलग होती है और यूकैरियोट्स में अलग होती है। प्रोकैरियोट छोटा जीव होता है, उसका डीएनए छोटा होता है तो उसकी पैकेजिंग सिंपल होती है। यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी टफ होती है। तो ये बात हमने लिखी है कि यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट से अधिक जटिल होती है। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग के लिए अपने को चाहिए स्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये जो स्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो हम ये जानेंगे कि स्टोन प्रोटीन होती क्या है। स्टोन प्रोटीन जिसका नेचर होता है क्षारीय, ये बेसिक नेचर की होती है, ये अक्षारीय प्रकृति की होती है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनावेश होता है, और इसके अंदर लाइसिन व आर्जिनिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम ने पहले से पूछ रखा है कि स्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था, तो उसमें अपने को सिलेक्ट करना है लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड और आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड। फिर अपने से बोले कि स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, H1 होती है, H2A, H2B, H3, H4, ये टोटल 5 प्रकार की होती है। इनमें से H1 जिसको हम लिंकर प्रोटीन बोल रहे हैं, ये तो स्टोन अष्टक बनाने में भाग नहीं लेती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टोन अष्टक निर्माण में कौन सी स्टोन प्रोटीन होती है जो भाग नहीं लेती है, तो वो अपनी होती है H1 वाली प्रोटीन। अब इसमें बची कौन सी, H2A, H2B, H3, H4, ये 4 स्टोन प्रोटीन है। हर प्रोटीन का 2 अणु होगा, तो 4 प्रोटीन के कितने अणु हो जाएंगे, 8 अणु हो जाएंगे। उस 8 अणुओं को ही हम बोलते हैं स्टोन अष्टक, जो कि हमने यहाँ पे ये देखो स्टोन अष्टक बना भी रखा है।
स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको अपन ने शो कर दिया है यहाँ पे। फिर ये जो ऑक्टामर बना ये कैसे बना है, H2A H2A H2B H2B H3 H3 H4 H4, मतलब H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु 4, H3 के 2 अणु 6, H4 के 2 अणु 8 अणु मिलकर के स्टोन अष्टक या ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनाई उसको देख लेते हैं। H2A H2B H3 H4 स्टोन प्रोटीन के 2 अणु मिलकर के स्टोन अष्टक बनाते हैं। ये अपने एग्जाम में लिख सके आ सकते हैं। स्टोन अष्टक पर कैसा चार्ज होता है, तो स्टोन अष्टक के ऊपर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टोन अष्टक में कुल स्टोन अणु कितने होते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं छोटे क्वेश्चनों के अंदर, ध्यान से इसको सुन लेना और समझ लेना। यदि ये पूछे कि स्टोन अष्टक में कुल स्टोन अणु कितने होते हैं, तो कुल स्टोन अणु यहाँ पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन स्टोन अष्टक में कुल कितने प्रकार के स्टोन अणु होते हैं, तो कुल 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 4 स्टोन प्रोटीन है। एक प्रोटीन के 2 अणु ले लिए तो टोटल तो ये 8 होगी, लेकिन इनके प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के रहने वाले हैं, 4 प्रकार के रहने वाले हैं। उसके बाद में हमने न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाया है न्यूक्लियोसोम के अंदर। अब इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए है। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, ये डीएनए लिपटा हुआ है। और कितने टाइम्स लिपटा हुआ, 1.75 टाइम्स लिपटा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपन अपने यहाँ सेंटर के अंदर बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट को यहाँ से बांधते हुए स्टार्ट करके एक तो यहाँ पे हो गया, एक चक्कर तो यहाँ पे लग गया है, और दूसरा चक्कर यहाँ से आकर के यहीं पे अटक गया है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पे जिस हिसाब से बेल्ट लिपटता है उस हिसाब से यहाँ पे डीएनए लिपटा हुआ है। उसके बाद में डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, तो एसिडिक नेचर का होता है, ये अम्लीय प्रकृति होती है। कितने बेस पेयर का ये डीएनए होता है, 200 बेस पेयर का ये डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर एक तो ये जो लिपटा हुआ है, ये क्या लिपटा हुआ है, डीएनए। दूसरा इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, स्टोन। और स्टोन के अंदर एक तो बनाया अपने स्टोन अष्टक, और स्टोन अष्टक के अंदर 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रही है, H2A H2B H3 H4। इसके 2 अणु मिलकर के स्टोन अष्टक का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी H1 लिंकर प्रोटीन, मतलब 5 स्टोन प्रोटीन थे जिसमें 4 तो स्टोन अष्टक का निर्माण कर रही है, और एक H1 लिंकर प्रोटीन जिसको अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ये रेड कलर के अंदर। ये कौन सी प्रोटीन है, ये H1 स्टोन है। और इसके बीच के अंदर ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, इसको आप ऐसा का ऐसा उठा करके यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। ये क्या बन रहा है, अपना स्टोन अष्टक बन रहा है। उसके बाद में ऐसे ही न्यूक्लियोसोम व्यवस्थित होकर सोलेनोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अनेकों सोलेनोइड से सोलेनोइड तंतु बनते हैं, और सोलेनोइड तंतु से क्रोमेटिन तंतु बनता है। क्रोमेटिन तंतु से उच्च स्तरीय पैकेजिंग होती है और गुणसूत्र का निर्माण होता है। मतलब कहाँ से स्टार्ट किया है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करके आते हैं कि साइड में करके देखते हैं तो जीन, फिर जीन को अंदर लेंगे तो डीएनए, डीएनए को लाएंगे स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन से सोलेनोइड तंतु, सोलेनोइड तंतु से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से गुणसूत्र, और वही गुणसूत्र कहाँ पे होते हैं, अपने सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब का ये सिंपल सा टॉपिक अपना डीएनए की पैकेजिंग का और न्यूक्लियोसोम मॉडल का। थैंक यू सो मच।